हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज आप लोगों का सीए फाइनल एफआर का पेपर हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पेपर का एक ब्रीफ रिव्यू दूंगा और साथ में आप लोगों को अब बताऊंगा एसएफएम के लिए अब हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले इस पेपर की अपन बात कर लेते हैं। ये जो पेपर आपका आज एफआर का हुआ है, ये एक नॉर्मल पेपर था। सारे के सारे क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट के पहले से अपने पास अवेलेबल थे, चाहे आपने स्टडी मटेरियल वगैरह पढ़ा हो या फिर क्वेश्चन बैंक किया हो, जो मैंने आप लोगों को दिया था, सारे क्वेश्चन उसमें कवर थे। तो पेपर पूरा कॉपी पेस्ट ही था एफआर का, जैसा कि यूजुअली हर बार आता है, और नॉर्मल पेपर था। इजी पेपर अपन इसे बोल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लेंदी लगा है क्योंकि कुछ क्वेश्चन बड़े थे, पर ये लेंदी ऐसा नहीं है कि भयंकर लेंदी पेपर था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो 5 मिनट का क्वेश्चन और 16 मार्क्स के लिए भी आया, जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैराथन में करवाए थे, उसमें सॉल्व भी करवाया था। तो अभी मैं आपको बता दूंगा, पेपर नॉर्मल था तो लेंदी भी ज़्यादा नहीं था, सेट ऑफ हो चुका था। कुछ बड़े क्वेश्चन थे तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी थे। तो अपन पेपर का रिव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। ए एंड बी कैटेगरी से जो पेपर आया है वो है 90 मार्क्स का, और सी कैटेगरी से जो पेपर है 30 मार्क्स का है। लेकिन सी कैटेगरी में भी मैंने आपको 3 इंडियस फर्स्ट प्रायोरिटी पे बोले थे, इंडियस 10, इंडियस 37 और इंडियस 1। इन तीनों इंडियस से 15 मार्क्स के क्वेश्चन है और बाकी 15 मार्क्स के सी कैटेगरी में अदर है। मतलब अगर आपने सी कैटेगरी में वो प्रायोरिटी वाले 3 देख भी लिए होंगे तो आपका 105 नंबर का पेपर ऐसा हो गया होगा, जो पूरा ए और बी कैटेगरी आप बोल सकते हैं। तो ए एंड बी जो मैंने दिया था उससे 90, सी से 30, लेकिन सी में भी मैंने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी 3 इंडियस की, उससे 15 मार्क्स का था। एक बार अपन अब बाकी और पेपर देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको मार्क कराए थे, जो आपको इंस्टा पे मैंने शेयर करे थे, उस लिस्ट से था पूरा पेपर। 1-2 क्वेश्चन थे जो वॉल्यूम 2 के थियरी वाले क्वेश्चन थे, बाकी पूरा पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट से था। और जो अपन ने मैराथन ली थी, जिसमें मैंने आपको सारे ए और बी कैटेगरी के इंडेक्स रिवाइज कराए थे, उनके कंसेप्ट और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो इंपॉर्टेंट लिस्ट थी उसमें से भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और छाटे थे, और उनको मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था उस मैराथन वाले लाइव वीडियो में 3-4 दिन पहले, जिसके अंदर से भी आपको 60-70 नंबर का पेपर देखने को मिला। वो क्वेश्चंस भी मैं भी आपको आइडेंटिफाई करवा दूंगा। कुछ लोग हो सकते हैं जो पेपर अभी दे रहे हैं, जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ना देखी, उनको लगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप एक बार एग्जाम कंप्लीट होने के बाद वेरीफाई करना है तो वेरीफाई के लिए वो देख लेना मैराथन। बाकी अभी मैं रिव्यू दे देता हूँ आपको पेपर का। सबसे पहले फर्स्ट का ये क्वेश्चन आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला, बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैंने मार्क भी किया था और आपको प्रैक्टिस भी करवाया था। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है 15 मार्क्स का, बिजनेस कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला है। बिजनेस कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसका तो पूरा डेटा लिया ही है, 1-2 एडिशनल पॉइंट और डाल दिए इन्होंने, इसॉप और ये कंटिजेंट वाला, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। तो इन पॉइंट का एडजस्टमेंट और आपको एक्स्ट्रा करना था। बाकी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था जो अपन ने प्रैक्टिस भी कर लिया था। इसके बाद ये 1 का भी इंडेक्स 1 का क्वेश्चन है, डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपकी बुक के अंदर, इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, कंसेप्ट के बेस पे था। देन इसके बाद 2 का एक क्वेश्चन ये आपको एनालिसिस ऑफ एफएस चैप्टर में से मिलेगा। एनालिसिस ऑफ एफएस चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में दिया था। और उसके बाद ये जो चैप्टर है एनालिसिस ऑफ एफएस, एक कैटेगरी में मैंने आपको बोला था, क्योंकि इस चैप्टर में हर बार एक क्वेश्चन आता है। ये एनालिसिस ऑफ एफएस में आपको मिलेगा जो मॉड्यूल के अंदर, और मैं मॉड्यूल के हिसाब से ही क्वेश्चन बैंक बनाता हूँ, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी एनालिसिस ऑफ एफएस में मिलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चन को रेस्पेक्टिव इंडेक्स में डाल देते हैं, जबकि इंडेक्स के नहीं होते हैं, एनालिसिस ऑफ एफएस के होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स बनाने होते हैं, कुछ दूसरे इंडेक्स का लिंक भी होता है, इसलिए इसे एनालिसिस ऑफ एफएस का बोला जाएगा, ना कि इंडेक्स 105। कुछ लोग इसे इंडेक्स 105 का बोल के वो बोल सकते हैं, लेकिन ये एनालिसिस ऑफ एफएस में ही है मॉड्यूल में, मेरे क्वेश्चन बैंक में भी, और उस अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। तो ये कैटेगरी का आपका 8 मार्क्स का बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें ज्यादा नहीं था। इसके बाद ये आपका इंडेक्स 115 ए कैटेगरी का सिमिलर क्वेश्चन अपन ने बहुत किए हैं और ये इंपॉर्टेंट में भी थे आपके, और ये भी आपका इंडेक्स 115 का छोटा सा क्वेश्चन है जो अपन ने सारा लिख के किया हुआ है ऑलरेडी। ये आपको क्वेश्चन बैंक और मॉड्यूल दोनों जगह मिल जाएगा। इसके बाद ये आपका इंडेक्स 41 का क्वेश्चन आया है एग्रीकल्चर वाले का, और ये सिमिलर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में था। ये आपका इंडेक्स 41 इंडेक्स का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये इंडेक्स 16 पीपी का क्वेश्चन है, इंडेक्स 16 पीपी का। ये आपका मैंने इंपॉर्टेंट में तो सारे क्वेश्चन थे ही पूरे पेपर में जो आपके हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैंने मैराथन कराई थी उसमें ये क्वेश्चन मैंने बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको प्रैक्टिस भी करवा के दिया था आपको। जो रूफ कंपोनेंट और अदर बिल्डिंग कंपोनेंट वाला क्वेश्चन था, वो डिट्टो क्वेश्चन है ये आपके पास, जो एग्जाम में आपके पास आया है इंडेक्स 16 का 8 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस भी किया था मोस्ट इंपोर्टेंट वाले मैराथन में, वो डिट्टो क्वेश्चन आया, बी कैटेगरी का चैप्टर था। इसके बाद ये इंडेक्स 24 रिलेटेड पार्टी, पहली बार आईसीआई ने इस इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा है, 4 मार्क्स का छोटा सा, बुक में आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये आपका इंडेक्स 109 का क्वेश्चन है, इंडेक्स 109 का क्वेश्चन, और ये डिट्टो क्वेश्चन अपन ने
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैराथन के रिवीजन में मैंने आपको रिवाइज कराया था, प्रैक्टिस कराया था, अपन ने सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को भी। मैंने बोला ना कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैराथन थी उसमें भी अपन ने 60-70 नंबर का पेपर तो सॉल्व कर भी लिया था। रिवाइज जो क्वेश्चंस की बात करूँ मैं, कंसेप्ट तो सारे ही करे थे। तो जिन्होंने केवल मैराथन भी अटेंड करी होगी वो भी इस पेपर में आराम से पास हो सकते हैं, और जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट कर ली होगी, जो मैंने नॉर्मल लिस्ट दी थी इंपॉर्टेंट वाली, वो तो आराम से इस पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बस आपकी ये है कि आपने प्रैक्टिस पहले अच्छे से कर रखी हो पेपर लिखने की। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका एक तो इसमें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का था, थियोरिटिकल और एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का था। और इसके बाद ये 5 का है, ये आपका इंडियस 108 का क्वेश्चन। ये भी मैंने आपको इंडियस 108 में यही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था मैराथन में, और इसको मैंने आपको सॉल्व करके रिवाइज भी करवाया था, डिट्टो क्वेश्चन। और ये 5 मिनट में सॉल्व होने का क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का है आप देख सकते हो, 16 नंबर का। इस क्वेश्चन में कुछ मेहनत नहीं होती, एक फॉर्मेट मैंने आपको याद करवाया था, मैराथन में अपन ने उसको रिवाइज भी किया था, और 16 मार्क का डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन आ गया इसके अंदर से। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपका इंडियस 37 का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑब्लिगेशन किस तरीके की है वो आपसे पूछा गया है। इसके बाद ये इंडियस 10 का क्वेश्चन है आपका। इंडियस 10 का ये जो क्वेश्चन है, ये कुछ एक आध क्वेश्चन को उठा के मिक्स करके बनाया, कुछ थोड़े से नए पॉइंट्स भी इसमें ऐड ऑन करें, तो ये क्वेश्चन अपन अच्छा बोल सकते हैं इंडियस 10 का। इन्होंने नया फ्रेम करने की कोशिश करी, बाकी तो सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। ये आपका इंडियस 109 का क्वेश्चन, और ये भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रिवाइज कराया था, सेम क्वेश्चन आपको सिमिलर इसी तरीके का क्वेश्चन अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन में रिवाइज किया था, वही क्वेश्चन यहाँ पे आया आपके पास। इसके बाद लास्ट ये इंडियस 2 का क्वेश्चन, इन्वेंट्री का, बी कैटेगरी का चैप्टर था इंडियस 2 इन्वेंट्री। और इसमें भी मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये क्वेश्चन बोला था कॉस्ट निकालने का, और ये वाला क्वेश्चन जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने आपको बताया था, जिसको अपन ने क्लास में किया हुआ था ऑलरेडी, तो वो आपको एग्जाम में आया है। और सबसे लास्ट में ये आपका कंसोलिडेशन इंडियस 110 में मैंने बोला था सेल ऑन डिस्पोजल का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया नहीं है। और उसका एक क्वेश्चन भी आपको रिवाइज कराया था प्रैक्टिस के लिए, और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला है उसी तरीके का, सिमिलर नेचर पे, जो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में रिवाइज किया था। मतलब जो ऑलमोस्ट पूरा पेपर है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तो है ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन्होंने करे थे 60-70 नंबर का पेपर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे वो कर लिए थे। अगर उस मैराथन को भी अटेंड कर लिया था तो आप लोग पास तो हो आराम से। मतलब एकदम नॉर्मल ईजी पेपर था, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं थी, बस आप लोगों की थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत थी। तो ये इस पूरे पेपर का रिव्यू था। जिन लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि आप अपना ही बोले जा रहे हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में कराया, इंपॉर्टेंट में था, तो जिन्होंने अटेंड करा था मैराथन या इंपॉर्टेंट लिस्ट रेफर करी थी उनको तो पता है, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने नहीं करा उन लोगों को ऐसा होता है, तो वो लोग पूरे एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार रेफर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल वहाँ से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, अब अपन एसएफएम के पेपर की बात कर लेते हैं। एसएफएम का पेपर कैसे करना है। देखो एफआर का पेपर तो आप लोगों का हो चुका है, जिसका जैसा भी हुआ कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेपर नॉर्मल हुआ है, अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का पेपर अगर बेकार भी गया है, किसी का पेपर अगर छूटा भी है, तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि आप आने वाले पेपर में स्कोर कर सकते हो ज़्यादा मार्क्स। इस पेपर में आप ये मत सोचो कि इसमें बेकार हो गया तो अब आने वाले पेपर में क्या करेंगे। हो सकता है कुछ बोनस मार्किंग हो, कुछ भी चीज़ें हो, तो उसकी वजह से आप इस पेपर में तो निकाल लो, पर टेंशन की वजह से आने वाले पेपर खराब कर दो। जबकि आने वाले पेपर में अगर अब आप मेहनत करो तो वहाँ ज़्यादा स्कोर करोगे, तो इसके मार्क्स वहाँ से सेट ऑफ होकर आप आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो जैसा भी पेपर हुआ हो आपको टेंशन नहीं लेनी है, अब सिर्फ एसएफएम की प्रिपरेशन पर आपको फोकस कर देना है। अब एसएफएम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, देखो आज तो मैं इसका मैराथन लेने वाला हूँ लाइव। सबसे पहले तो आपको वो मैराथन अटेंड कर लेना है, सेम जैसे एफआर में किया था वैसे इसमें मैं आपको मैराथन कराऊंगा। एसएफएम में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स ही ए और बी कैटेगरी में होते हैं, तो इसके सारे चैप्टर्स को मैं आपको रिवाइज कराने का अपन पूरा टारगेट रखेंगे आज के दिन। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको करवा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे वो भी आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर्ड है, जो क्वेश्चन बैंक से मैंने करवा रखी है। अगर कॉपी पेस्ट पेपर आता है जैसे एफआर में आया तो उसी लिस्ट में से मिलेगा एसएफएम में भी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो मुझे लगेगा कि हाँ भाई इस फॉरेक्स चैप्टर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सबसे ज़्यादा आने के चांस लग रहे हैं, वो मैं आपको मैराथन के अंदर रिवाइज करा दूंगा सॉल्व करके, जैसे अपन ने एफआर में किया था। सेम उसी टर्म्स में अपन आज जो एसएफएम की मैराथन करेंगे, इसमें सारे चैप्टर के कंसेप्ट रिवाइज करने का पूरी ट्राई करेंगे, और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे चैप्टर्स में वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, मार्किंग भी दे दूंगा और साथ में उनको सॉल्व करके रिवाइज भी करा दूंगा, जैसे अपन ने एफआर में किया था। तो आज के दिन आप मैराथन अटेंड कर लेना, तो पूरा आपका रिविजन यहाँ हो जाएगा एक बार के लिए। कल के दिन आपको क्या करना है, आपके जो नोट्स हैं, कंसेप्ट नोट्स जो मैंने आपको दे रखे हैं, वो पढ़ने हैं सबसे पहले फटाफट 1-2 घंटे के अंदर। और उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है या जो भी आप मटेरियल रेफर कर रहे हो, उसके अंदर जो आपने क्वेश्चन मार्किंग कर रखी है खुद से, वो गो थ्रू करने हैं। सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है। और अगर आपने मार्किंग नहीं करेगी तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट
अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल पे वीडियो ABC वाला उसमें भी शेयर कर रखी है, तो वो लिस्ट आप रेफर कर लेना, उस लिस्ट के क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेना। तो कल के दिन में आपको सभी चैप्टर्स का ये काम करना है, नोट्स पढ़ के फटाफट से फिर क्वेश्चन बैंक गो थ्रू करने जो मार्किंग कर रखी है या फिर इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट। और परसों वाला दिन यानी एग्जाम डे पे आपको सुबह सुबह का टाइम मिलेगा जिसमें आपको थियरी पूरी रिवाइज कर लेनी है। तो कल तो आप ये करोगे, और परसों जिस दिन एग्जाम है यानी 4 मई को आपको थियरी रिवाइज करनी है। एसएफएम की थियरी आपको रिवाइज करनी है। थियरी के लिए मैंने 36 पेजेस के नोट्स दे रखे हैं, वो नोट्स में आपको थियरी के पॉइंट्स एज इट इज रट लेना है, जिसमें भी 4-5 चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख लेना। कीवर्ड्स एज इट इज रटना, वो लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। तो आज आप मैराथन अटेंड जरूर से कर लेना एसएफएम की, क्योंकि ये हेल्पफुल रहने वाली है बहुत। आपकी इसमें कोई कॉस्ट नहीं आएगी, बस आपको टाइम इन्वेस्ट करना है तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगेंगे कि हाँ ज़्यादा चांसेस आने के, वो भी मैं उसमें मार्क करके आपको रिवाइज सॉल्व करवा दूंगा, जैसे अपन ने एफआर में किया। तो जिन्होंने एफआर की मैराथन अटेंड करी थी, मैं मान के चल रहा हूँ कि हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि अपन ने सारे कंसेप्ट तो रिवाइज करे ही थे सभी चैप्टर्स के, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे जो आपको 60-70 नंबर के देखने को मिले। तो ऐसे ही अपन एसएफएम में भी करेंगे आज मैराथन। 7:15 बजे मैराथन स्टार्ट हो जाएगी 7:15 पर। तो आ जाना इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव, और कल के दिन फिर आप नोट्स पढ़ के फटाफट से क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस गो थ्रू कर लेना मार्किंग वाले, और उसके बाद परसों वाले दिन आपको थियरी रिवाइज करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।